नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, पाकिस्तान ने एक धमकी दी थी। धमकी ये कि अगर तुम सिंधु नदी का पानी रोकोगे तो हम तुम्हारी सांसें रोक लेंगे। बिलावल भुट्टो ने धमकी दी थी, कहा था कि अगर दरियाओं में पानी नहीं बहा तो यहां लहू बहेगा, यानी खून बहेगा। सबसे पहले पाकिस्तान की धमकी और उसके बाद हम आपको बताएंगे भारत की प्रतिक्रिया। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तो सुना आपने, हमने जानबूझकर पाकिस्तान फौज की यह धमकी आपको दिखाई, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर पानी नहीं बहा, अगर तुम पानी रोकोगे तो हम तुम्हारी सांसें रोक लेंगे। अब हमने पानी रोक लिया, चेनाब नदी में पानी नहीं जा रहा। अब चैलेंज है कि पाकिस्तान अपने कहे अनुसार भारत की सांसें रोककर दिखाए। पाकिस्तान की दरियाओं में पानी कम हो गया है। वो धमकी देते रह गए, उनमें हिम्मत नहीं या उनकी औकात नहीं कि वो अपने डायलॉगबाजी को हकीकत में उतार सके। भारत की सांसें रोकेंगे। रोक लो सांसें, बंद कर दिया पानी। जब औकात नहीं है तो बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं फैक्ट्स पे। ब्रह्मा चलानी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, विदेश नीति के। वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून ये साफ साफ कहता है कि ट्रीटी में जो शर्तें हैं, अगर एक पक्ष उसका पालन नहीं करता तो वो ट्रीटी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। सिंधु नदी समझौते में यह शर्त थी कि पाकिस्तान इस तरह की हरकतें नहीं करेगा, लेकिन उसने उस मैत्रीपूर्ण समझौते से परे हटकर गलत काम किया तो स्वतः ही सिंधु नदी जल समझौता समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा चलानी कहते हैं कि भारत सरकार ने सस्पेंड करके क्यों रखा है, इसको पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए और पाकिस्तान इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम पानी रोकेंगे तो ये ब्रह्मा चलानी जो कह रहे हैं, क्या वो सही है? शायद हां, वो इसलिए सही है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के राजनयिक ने यह साफ साफ कहा कि आपने हमारे यहां टेररिज्म फैलाकर उस समझौते का उल्लंघन किया है, जिसके तहत आपने कहा था कि हम भारत के साथ मैत्रीपूर्ण समझौता रखेंगे, इसलिए वो भारत आपको पानी देने के लिए राजी हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे डिप्लोमेट क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। Mr. President, I am constrained to respond to the baseless allegations of the representative of Pakistan on a number of issues. First, India has experienced decades of Pakistani-sponsored terrorist attacks across our borders. This has ranged from the horrific 26/11 attack on the city of Mumbai to the barbaric mass murder of innocent tourists in Pahalgam in April 2025. The victims of Pakistani terrorism have been predominantly civilians, since its objective has been to attack our prosperity, our progress and our morale. For such a nation to even participate in a discussion on protection of civilians is an affront to the international community. Second, Pakistan has repeatedly used a civilian cover to advance the cause of terrorism. We just recently saw senior government, police and military officials pay respects at the funeral of noted terrorists targeted by Operation Sindoor. A nation that makes no distinction between terrorists and civilians has no credentials to speak about protecting civilians. Third, earlier this month, the Pakistani army deliberately shelled our border villages, killing more than 20 civilians and injuring more than 80. There was intentional targeting of places of worship, including gurudwaras, temples and convents, as well as medical facilities. To preach at this body after such behavior is grossly hypocritical. Let us be clear. Protection of civilians should not serve as an argument for protection of UN-designated terrorists. The international community must come together on zero tolerance for terrorism and calling out those who sponsor and defend it. In conclusion, Mr. President, my delegation reaffirms its commitment to working in close cooperation with the international community to alleviate the suffering of civilians affected by armed conflict. I thank you, Mr. President. पूरा विश्व चुप है, पाकिस्तान रो रहा है, गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई इसकी सुनने को तैयार नहीं।
हम पानी दे रहे हैं यानी पाकिस्तान पे दया कर रहे हैं, और जिससे फायदा मिले ना उसके पांव सहलाने चाहिए, आंखें नहीं दिखानी चाहिए। जैसे जैसे पानी का प्रवाह कम हो रहा है वैसे वैसे अब पाकिस्तानियों की भी आंखें खुल रही हैं। पाकिस्तानी संसद के अंदर खड़े होकर वहां के सांसद कह रहे हैं कि अगर भारत ने पानी बंद किया तो हम प्यासे मर जाएंगे, हमारी 90% खेती समाप्त हो जाएगी। पहले सुनिए कि पाकिस्तानी सांसद कह क्या रहे हैं। हम अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सर टोटल बाहर से आता है। हमारी 10 में से 9 लोग जो है ये इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही रिलाय करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है जिसको हमने डिफ्यूज करना है, इसको ख़त्म करना है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि भारत ने सिंधु नदी जल समझौता से सस्पेंड किया है, पूरी तरह रोका नहीं है, तब पाकिस्तान में त्राहिमाम है। जिस दिन हमने सिंधु और सहायक नदियों के पानी को रोक दिया उस दिन पाकिस्तान का क्या हाल होगा, अभी से ही त्राहिमाम है। एक न्यूक्लियर बम जितना मारक नहीं होता ना, वैसे वैसे 10 न्यूक्लियर बमों के बराबर है पाकिस्तान के लिए सिंधु नदी का पानी रोकना, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था ही कृषि पर आधारित है और वहां की कृषि का 80% भाग सिंधु नदी के पानी से संचित होता है। जिस दिन सिंधु नदी का पानी रुका, खेती के लिए पानी समाप्त, और जब खेती नहीं तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था समाप्त, और जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था समाप्त तो पाकिस्तान स्वतः ही समाप्त। कहानी साधारण है, समझने वाली बात है। जो नहीं समझ रहे हैं उनके बारे में तो सिर्फ खुदा जानता है, अल्लाह जानता है। पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।